देखते हैं कि कबीरदास कहते क्या हैं। तो पहले इसको हम लोग गा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। देखिए, संतो देखत जग भोराना, साच कहूं तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना, संतों देखत जग भोराना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, संतों देखत जग भोराना। गजब की बात कहते हैं कबीरदास, कहते हैं कि संतों देखत जग बौराना। संतों माने ऐ साधु संतों, दुनिया के साधु संतों, देखत अरे मैं देखता हूं, जग जग माने संसार, बौराना माने पागल हो गया है, बौरा गया है जिसको कहते हैं। ये जो संसार है क्या हो गया है? पागल हो गया है, दुनिया पगला गई है। कौन कह रहे हैं? कबीरदास जी। किससे कह रहे हैं? साधु संतों से, दुनिया के संतों से कह रहे हैं कि ऐ साधु संतों देखो, ये जो संसार है ना, ये पागल हो गया है, दुनिया पगला गई है। क्यों पगला गई है? तो देखो, साच कहूं तो मारन धावे, साच कहूं माने सत्य कहूं तो, सच बोलूं तो, मारन धावे, धावे माने होता है दौड़े, अब मारन माने मारने के लिए। सच बोलता हूं तो मारने के लिए दौड़ते हैं सब। और झूठे जगपतियाना, झूठ बोलता हूं तो जग माने संसार, जग माने पतियाना माने विश्वास कर लेता है। सच बोलता हूं तो लोग मारने के लिए दौड़ते हैं, और झूठ बोलता हूं तो लोग तुरंत विश्वास कर लेते हैं। दुनिया पगला गई है। जबकि करना क्या चाहिए? झूठ बोलने पर मारने के लिए दौड़ना चाहिए, और सच बोलने पर विश्वास कर लेना चाहिए। इसीलिए कबीरदास क्या कहते हैं कि दुनिया क्या हो गई है? दुनिया पागल हो गई है। क्यों? क्योंकि सच कह रहा हूं तो मारने के लिए दौड़ रहे हैं लोग, और अगर झूठ बोल रहा हूं तो लोग तुरंत विश्वास कर ले रहे हैं। आया कि नहीं आया समझ में? और देखो, नेमी देखा धर्मी देखा। नेमी, नेमी माने होता है नियम का पालन करने वाला। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा जो नियम का पालन करने वाले हैं। और धर्मी देखा, बड़े बड़े धार्मिक लोगों को देखा जो कहते हैं कि हम बहुत बड़े धार्मिक हैं। ऐसे लोगों को देखा, क्या करते हैं वो? प्रात करें स्नाना, स्नाना माने होता है स्नान करना, नहाना। और वो सुबह ही सुबह क्या करते हैं? प्रात माने सुबह, करे माने करते हैं, स्नाना माने स्नान। सुबह ही सुबह एकदम स्नान करते हैं, सब कुछ टाइम पर करते हैं। ऐसे नियम वालों को भी और ऐसे धर्म वालों को भी मैंने देखा है। सुबह ही सुबह स्नान करके बैठ जाएंगे, नियम का पालन करने वाले, धर्म का पालन करने वाले लोग। और आत्म मारी पखान ही पूजें। आत्म माने आत्मा को, मारी माने मार करके, अपनी आत्मा को मार करके। पखान ही माने होता है पत्थर, पखान ही माने पत्थर, अब पूजे माने पूजते हैं। लोग अपनी आत्मा को मार के पत्थर का पूजा करते हैं। कौन लोग? ये जो बड़ा नियम का पालन करते हैं, बड़ा धर्म में विश्वास रखते हैं कि मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूं, सुबह सुबह स्नान कर लेते हैं, अपनी ही आत्मा को मार देते हैं। और मार करके किसकी पूजा करते हैं? पत्थर की पूजा करते हैं। ठीक है। और उनमें कछु नहीं जाना, और उन लोगों में कछु माने कुछ नहीं, माने नहीं, कुछ नहीं, ज्ञाना माने ज्ञान, उनके अंदर कोई भी ज्ञान नहीं है, कोई भी विद्या नहीं है। ऐसे लोग हैं वो लोग, आत्मा को मार लेते हैं और किसकी पूजा करते हैं? पत्थर की। जैसे देखो, आजकल लोग मंदिरों में या कहीं भी जाते हैं पूजा करने, मंदिर के बाहर जिंदा व्यक्ति बैठा है, भिखारी, फटा कपड़ा पहना है, मैला कुचैला, पेट धंसा हुआ है, भूख से तड़प रहा है, लेकिन अगर वो मांगता है तो उसकी तरफ नहीं देखते हैं। इसका मतलब कि उन्होंने अपनी आत्मा को क्या किया है? मार दिया है। उनके अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। और किसकी पूजा करने जा रहे हैं? पत्थर की पूजा।
सोचो, जिंदा है उसको छोड़ दिए हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं? पत्थर की। कबीरदास जी ये कहते हैं, समझ आया कि नहीं आया? और उनके अंदर कोई भी ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर औलिया, अब पढ़े किताब कुराना। बहुतक माने बहुत से, देखा माने देखा, पीर, पीर माने होता है साधु संत, औलिया माने भी होता है साधु संत जो मुसलमानों में होते हैं, बड़े बड़े पीर पैगंबर। तो बड़े बड़े पीर साधु संतों को भी मैंने देखा है। पढ़े माने पढ़ते हैं, किताब माने किताब, और कुराना माने कुरान। अरे बहुत से साधु संतों और औलियाओं को, पीरों पैगंबरों को मैंने देखा है। कोई किताब पढ़ता है रामायण, कोई गीता, कोई पुराण, और कोई कुरान पढ़ता है। कुरान किसकी पुस्तक है? मुसलमानों की। ऐसा माना जाता है कि जो कुरान है वह मुसलमानों की पवित्र पुस्तक है, और हिंदुओं की क्या होती है? गीता है, रामायण है, महाभारत है, पुराण है। तो ये लोग क्या पढ़ते हैं? किताबें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। कौन लोग? जो साधु संत और पीर औलिया लोग हैं। अब बहुतों को मैंने देखा है, कै मुरीद तदबीर बतावें। कै माने कई, मुरीद माने शिष्य, तदबीर माने उपाय। तदबीर माने उपाय, याद रखना, उपाय। अब बतावें माने बताते हैं। कई शिष्य, मुरीद माने शिष्य, याद रख लेना, ये मीनिंग हो सकता है पूछ दे। तो कई ठो उनके शिष्य, किनके शिष्य? इन्हीं साधु संतों के शिष्य क्या बताते हैं? तदबीर। तदबीर माने उपाय, उपाय भी बताते हैं वो लोग। और उनमें वह जो जाना, उनमें वह माने वही, उनमें माने उनके अंदर, जो जाना माने जो ज्ञान है, उनके अंदर जो चीज है ना वही वो बताते हैं। और लोग सोचते हैं कि ये बहुत ज्ञानवान है, बहुत महान है। अरे उनके जो शिष्य हैं वही बातें बता देते हैं, इनको लगता है कि बहुत महान है वो लोग। और आसन मारी डिंभ धरी बैठे। आसन मारी माने आसन लगा करके एक स्थान पे बैठे हुए हैं। और डिंभ माने होता है घमंड, दर्प, अभिमान। क्या अपने अंदर लेके बैठे हैं? घमंड लेके, अभिमान लेके बैठे हैं। और धरी बैठे माने धर करके बैठे हैं, घमंड धर के। और मन में बहुत गुमाना, और मन में बहुत क्या है उनके? गुमान है, घमंड भरा हुआ है कि जो कुछ है वो सब हम ही हैं। इसका घमंड लेके बैठे हैं। कौन लोग? ये जो पीर और औलिया हैं, और उनके जो शिष्य हैं, चेले हैं। आगे कि नहीं आगे समझ में? और आसन मार के बैठना मतलब एक ही स्थान पर बैठे हैं सालों साल से। हाथ कोई ऊपर करके बैठा है, कोई एक पैर पे खड़ा हुआ है, कोई भोजन छोड़ के बैठा है, कोई कांटों पर लेटा हुआ है। और उनके अंदर डिंभ भर गया है, दंभ भरा हुआ है, झूठा घमंड, झूठी बात का घमंड भर गया है उनके अंदर। उनको लगता है कि मैं बहुत तपस्या कर रहा हूं, और इसी का वो गुमान, घमंड अपने मन में क्या किए हैं? भरे हुए हैं, बसाए हुए हैं। अब पीतर पाथर पूजन लागे। पीतर माने होता है पूर्वज। क्या होता है? अपने पूर्वजों का पूजा करते हैं। अब पाथर माने पत्थर का पूजा, पूजन लगे माने पूजन करने लगते हैं, अपने पूर्वजों का पूजा करते हैं, पत्थरों का पूजा करने लगते हैं। अतीरथ गर्व भुलाना, अतीरथ भी करते हैं। इस गर्व में वो भूले हुए हैं, अपने आप को भुलाए हुए हैं। क्या क्या करते हैं? अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करना शुरू कर दिए हैं। अब बड़ा बड़ा तीर्थ जाते हैं, कहीं केदारनाथ जाते हैं तो कहीं कौन से धाम पर जाते हैं, है कि नहीं? और इसी में वो क्या किए हैं? भूले हुए हैं। गर्व, जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति जब बहुत ज्यादा पूजा पाठ कर लेता है ना, तो अपने आप को उसके अंदर गर्व आ जाता है, अभिमान के हैं हम बहुत बड़े पुजारी हैं। आ जाता है कि नहीं आ जाता है? तो उसी गर्व में वो लोग क्या किए हैं? भूले हुए हैं। आगे नहीं आगे समझ में? और टोपी पहिरे, माला पहिरे। टोपी पहन करके कौन लोग? मुसलमान लोग। अब माला पहिरे अर्थात माला पहन करके या माला ले करके राम 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 जपते हैं कि नहीं जपते हैं? छाप तिलक अनुमाना। छाप तिलक माने टीका लगाते हैं। कोई ऐसे टीका लगाता है, कोई ऐसे टीका लगाता है। अनुमाना, अनुमान करते हैं अर्थात लगाते हैं।
तो कोई टोपी पहना हुआ है, कोई माला पहना हुआ है, कोई छाप तिलक लगा रहा है, ठीक है। और साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। देखो साखी ये कहा जा रहा है कबीरदास जी की पुस्तक का नाम। कबीरदास की जी जो पुस्तकें हैं, एक है साखी, एक है शबद और तीसरा है रामायणी। ये 3 पुस्तकें किसकी हैं? कबीरदास जी की। ये याद रखना है, ठीक है। परीक्षा में कभी कभी पूछ सकता है कि कबीरदास की जो पुस्तकें हैं उनका नाम क्या है, तो साखी, शबद और रामायणी ऐसा बोल देंगे, ठीक है। तो कोई कह देगा कि बताओ ये कबीरदास जी की तो लिखना नहीं आता था, कैसे लिखे? तो हाँ, वो जो बोलते थे उनके शिष्य लिखते थे। आ गया समझ में ना? 3 पुस्तकें हैं उनकी। अच्छा, कोई ये भी पूछ देगा कि बताओ कबीरदास जी की भाषा क्या है? नहीं, तो आप लिखेंगे पंचमेल खिचड़ी, ये इनकी भाषा है। समझ आ गया? पंचमेल अर्थात बहुत से 5 प्रकार की भाषाएं, 5 नहीं मान के चलिए, थोड़ी और ज्यादा भाषाओं का मेल है इनकी भाषा में, कबीरदास जी की भाषा में। क्यों है? क्योंकि ये साधु थे, तो कभी दूसरे प्रदेश में जाते थे, कभी यहाँ कभी वहां, घूमते हुए कहीं पहुंच जाते थे, तो हर जगह की भाषाओं का इनको नॉलेज हो गया था। इसीलिए जब ये कविता लिखे ना या बोले तो उसमें हर जगह की भाषाओं का शब्द डाल दिए, इसलिए इनकी भाषा खिचड़ी हो गई। समझा कि नहीं आ गया? इसलिए इनकी भाषा को क्या कहा जाता है? पंचमेल खिचड़ी, ठीक है। आगे चलिए, तो कह रहे हैं कि साखी शब्द ही अर्थात साखी और शब्द अर्थात अपनी पुस्तकों को, गावत माने गाते हुए, भूले माने भूल गया, आत्म खबरी न जाना। कह रहे हैं कि आत्म माने आत्मा का, खबरी माने उसके बारे में, खबर, न जाना माने नहीं जान पाया। अरे मैं जब देखो तब साखी गाता रहा, शब्द गाता रहा और इसी में मैं भूला रहा और अपनी आत्मा को जान नहीं पाया मैं कि मैं कौन हूं। ये कौन कह रहे हैं? कबीरदास। देखो एक बात और बता दें कि जो कवि होते हैं वो कभी भी दूसरे को लेकर नहीं कहते हैं, वो खुद पर कहते हैं। इसलिए कबीरदास अपने को कह रहे हैं कि साखी और शब्द यानी इन पुस्तकों को मैंने इतना गा तो दिया, लिख तो दिया, कह तो दिया, लेकिन इसी में मैं भूला रहा। आत्म खबरी अर्थात आत्मा के बारे में, खबरी माने बारे में, आत्मा के बारे में न जाना, मैं कुछ भी नहीं जान पाया। और हिंदू कहें मोहि राम प्यारा, हिंदू कहें माने हिंदू कहते हैं कि मोहि माने मुझको, राम प्यारा, मुझे राम प्यारा है, मैं राम को मानता हूं। कहते हैं नहीं कहते हैं? तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हिंदू कहते हैं कि हमको राम प्यारा है। तुर्क कहें रहीमाना, तुर्क माने मुसलमान, अब मुसलमान कहते हैं कि हमको रहीम प्यारा है अर्थात अल्लाह प्यारा है कि नहीं? आज लोग नहीं कहते हैं, जो हिंदू हैं वो कहते हैं कि हम राम वाले हैं, और जो मुसलमान है वो क्या कहते हैं? हम अल्लाह वाले हैं। तो देखो ये बात आज नहीं है केवल, ये बात कबीरदास जी के भी जमाने में थी। इसलिए कह रहे हैं कि हिंदू कहते हैं कि हमको तो राम प्यारा है, और मुसलमान क्या कहते हैं? कि हमको रहीम प्यारा है, अल्लाह प्यारा है। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। आपस में दो माने दोनों, हिंदू और मुस्लिम, लड़ी लड़ी माने लड़ लड़ के, मुए माने मर गए। आपस में हिंदू मुसलमान लड़के मर रहे हैं। अब मर्म माने रहस्य, मर्म माने रहस्य, न काहू माने कोई, जाना माने जाना, लेकिन रहस्य कोई जान नहीं पाया। हिंदू कहता है कि राम प्यारा, मुसलमान कहता है कि हमको अल्लाह प्यारा, यही कहते कहते दोनों आपस में लड़के मर रहे हैं, लेकिन रहस्य को कोई जान नहीं पाया। और घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। घर घर मंत्र दे रहे हैं, जाते हैं तो कहते हैं कि हम तुमको मंत्र दे रहे हैं, गुरु बनते हैं अब मंत्र देते हैं, है कि नहीं? अब महिमा के अभिमाना, वो लोग महिमा के अभिमान में है, घमंड में। वो सोचते हैं कि हमारा नाम कितना हो जाए। महिमा माने नाम, अभिमान माने घमंड, नाम के घमंड में है वो, और वो सोचते हैं कि मेरा कितना नाम दुनिया में हो जाए। और इसलिए वो क्या करते हैं? घर घर क्या देते हैं?
मंत्र देते फिरते हैं, है कि नहीं। और गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, गुरु के सहित माने गुरु के साथ ही, शिष्य माने शिष्य, चेले, चेला या शिष्य, गुरु के साथ शिष्य भी, सब माने सब, बूढ़े माने डूब गए, बूढ़े माने डूब गए। अरे गुरु के साथ साथ चेला भी डूब गए सब, मतलब उन किसी का भी कल्याण नहीं हो पाया। अंत काल पछिताना, अंत काल माने अंत समय में, पछिताना माने केवल पछताते हैं। गुरु भी डूब गए और चेला भी डूब गए, किसी का कल्याण नहीं हुआ, सब दोनों क्या किए, पछताए अंत समय में। कहें कबीर सुनो हो संतों, कबीरदास जी कहते हैं कि देखो देखो मैं कबीर हूं, और कहें मैंने कह रहा हूं, सुनो हो संतों, ऐ दुनिया के साधु संतों सुनो, ई सब भरम भुलाना। अरे ये सब जितना बात है ना उल्टा पुल्टा, ये जितना ऊपर में बताया हूं ये सब भ्रम है, इसी में लोग क्या हैं, भुलाए हुए हैं। केतिक कहो, केतिक माने कहां तक, कहो माने कहूं, अरे मैं कहां तक कहूं, मैं कितना बताऊं। कहा नहीं माने, कहा माने कहना, नहीं माने नहीं, माने माने मानते हैं, मैं कितना भी कहूं मेरा कहना नहीं मानते हैं। असहज सहज समाना, स बार बार जब कोई अक्षर आता है तो वहां अनुप्रास अलंकार, कौन अलंकार, अनुप्रास, याद रखना। कल वाले में था प्रतीप अलंकार, जब उल्टी उपमा दी जाए तो प्रतीप, और जब कोई अक्षर बार बार आ जाए, देखो सहज सहज समाना, स आ रहा है कि नहीं आ रहा है बार बार, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास। आ गया समझ में। तो देखो कह रहे हैं कि केतिक कहो, अरे मैं कितना भी कहूं लेकिन मेरा कहा नहीं मानते हैं। सहजय, सहजय माने इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, सहजय माने सहेजना, इकट्ठा करना। सहज माने साधारण से साधारण, असामान माने चीज। लोगों को कितना भी मैं समझा दूं लेकिन उस साधारण से साधारण चीज को भी क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। जैसे मैं समझा दूं कि देखो ये दुनिया खत्म होने वाली है, एक दिन मर जाना है, साथ में तुम्हारे कुछ नहीं जाएगा, फिर भी लोग वो कपड़ा मेरा है, लाल वाला भी खरीदूंगा, पीला वाला भी खरीदूंगा, ये चीज मुझे पसंद है, सब चीज क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं, अपने पास इकट्ठा कर रहे हैं। जबकि मैं समझाते समझाते थक गया लेकिन ये मान नहीं रहे हैं। आया समझ में। तो कबीरदास जी इस कविता में देखिए इस सारी बातें बता रहे हैं कि दुनिया में ये सब जो हो रहा है सब ढोंग पाखंड है, समझाओ तो भी लोग मानते नहीं है। आया कि नहीं आया समझ में। एक बार इसका पूरा अर्थ बता देता हूं, एक एक लाइन। कबीरदास जी कहते हैं कि दुनिया के संतों देखो संसार पागल हो गया है, दुनिया पगला गई है। सच कहता हूं तो मारने के लिए दौड़ते हैं और झूठ कहता हूं तो तुरंत विश्वास कर लेते हैं। और मैंने नियम पर चलने वालों को देखा है, धर्म का काम करने वालों को देखा है, सुबह सुबह स्नान कर लेते हैं और अपनी आत्मा को मार करके पत्थर की पूजा करते हैं और उनमें कुछ नहीं जाना और उनके अंदर कोई भी ज्ञान नहीं है। बहुत से मैंने पीर साधु संतों औलियाओं को, पीर पैगंबरों को मैंने देखा, और क्या करते हैं वो लोग, किताब पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं। अक्काए मुरीद और उनके जो शिष्य हैं बड़ी उपाय बतलाते हैं उनके शिष्य, वो वही चीज बताते हैं जो उनके अंदर ज्ञान है, जो जितना है उतना ही वो बता देते हैं। और आसन पर बैठ करके दंभ में डूबे हुए, झूठे गर्व में डूब करके बैठे हैं और उनके अंदर बहुत गुमान अर्थात घमंड भर गया है और अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करना शुरू कर दिए हैं, तीर्थ करते हैं और इसी गर्व में वो भुलाए हुए हैं कि मैं बहुत बड़ा तीर्थ करके आया हूं तो मैं बहुत बड़ा साधु संत हूं। ठीक है। और टोपी पहन करके, माला पहन करके, छाप तिलक लगा करके अनुमाना, यही अनुमान लगाते हैं कि हम ये कर लिए तो हम बहुत बड़े संत हो गए। और साखी शब्द ही गावत, और कबीरदास जी खुद को कह रहे हैं कि मैं साखी गाते हुए, शब्द अपने शब्द रूपी किताब जो लिखे हैं उनको गाते हुए मैं भूला हुआ हूं।
आत्म खबरी न जाना, और अपनी आत्मा के खबर को भी मैं नहीं जाना, अर्थात आत्मा की खबर नहीं ली मैंने आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं जाना। हिंदू कहें कि हमको राम प्यारा है, मुसलमान कहें कि हमको अल्लाह प्यारा है, रहीम प्यारा है। आपस में दोनों लड़ लड़ के मर रहे हैं और रहस्य कोई जान नहीं पा रहा है। घर घर में मंत्र दे रहे हैं और अपने नाम के घमंड में डूबे हुए हैं कि हम जितना घर में मंत्र दे देंगे उतना हमारा नाम हो जाएगा। और गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, और गुरु के साथ शिष्य भी सब क्या हुए, डूब गए। बूढ़े माने डूब गए, उनका भी कोई कल्याण नहीं हुआ। अंत काल पछताना, और अंत समय में केवल क्या होता है, पछताना पड़ता है। और कहें कबीर सुनो हो संतो, अरे दुनिया के संतों सुनो, कबीर दास जी कहते हैं कि ये सब भ्रम भुलाना, अरे ये सब भ्रम में भुलाए हुए हैं, झूठी बातों में भुलाए हुए हैं। कहां तक मैं कहूं, कोई मेरा कहना नहीं मानता। बस साधारण से साधारण चीज को इकट्ठा करने में लोग लगे हुए हैं, जबकि कोई साथ जाने वाला नहीं है। ठीक है, अब ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहानी की तरह समझ में आ गया होगा। देखिए, बस आपको कविता का अर्थ आ गया तो समझ लेना कि सारे प्रश्नों का उत्तर दे दोगे।